Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case Royal British Bank versus Swan case। ये केस जो है ये इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसकी थियोरी हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस। ओके, इस केस के फैक्ट क्या होता है। यहाँ एक डायरेक्टर होता है डिफेंडेंट कंपनी का, वो बोरो करता है सम ऑफ मनी फ्रॉम द प्लेंटिफ के बैंक से। अब ये जो कंपनी की जो डीड ऑफ सेटलमेंट है, दिस प्रोवाइड दैट अ डायरेक्टर माइट, ये जो डीड है, डीड में क्या लिखा होता है कि जो डायरेक्टर है दैट माइट बोरो ऑन अ बॉन्ड सच सम दैट शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द जनरल रिजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी बी ऑथराइज। अब ये जो टाइम टू टाइम जो बोरो करने की बात की गई, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, वो जो जनरल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और वो कंपनी ऑथराइज करेगी उसके बोरोविंग्स को। ठीक है, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जनरल रिजोल्यूशन ऑथराइज थिंग। ठीक है, इनफैक्ट लेकिन क्या होता है, उसने बोरो तो कर लिया लेकिन नो सच रिजोल्यूशन वॉज एवर पास बाय द कंपनी, लेकिन ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है। ठीक है, इन एन एक्शन बाय द प्लेंटिफ बैंक अगेंस्ट द डिफेंडेंट कंपनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मनी। अब क्या होता है, जो प्लेंटिफ बैंक है ये डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेता है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द मनी। अब यहाँ जो डिफेंडेंट की कंपनी है ये जो है प्ली क्या रखती है दैट देयर हैड बीन नो सच अ रिजोल्यूशन ऑथराइज, कि ऐसा कोई तो रिजोल्यूशन ऑथराइज हुआ ही नहीं है टू मेक दैट बॉन्ड एंड सेम वॉज गिवन अनमेड विदाउट अथॉरिटी, और सेम जो है वो बिना अथॉरिटी के किया गया है। अब इस केस में इशू क्या है, सबसे पहले वेदर तो ये जो बैंक है, द बैंक वॉज बिफोर गिविंग अ लोन बाउंड टू इंश्योर द नेसेसरी रिजोल्यूशन। तो ये जो है, क्या बैंक का काम है कि वही इंश्योर करे कि प्रॉपर नेसेसरी रिजोल्यूशन लिया गया है या नहीं लिया गया, और यहाँ पे क्या कंपनी जो है वो लायबल होगी लोन के लिए। ये टू मेजर इश्यूज जो है हमारे सामने है। अब यहाँ कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम डील कर रहे हैं इन कंपनी से, तो दे आर नॉट लाइक डीलिंग विद अ पार्टनरशिप, राइट। यहाँ पे एक टोटली डिफरेंट मसला है। डीलिंग विद दैम आर बाउंड टू रीड स्टैट्यूट एंड डीड सेटलमेंट। मतलब जब आप डील करते हो इन सब चीज़ों से, यू नीड टू रीड देयर पब्लिक डॉक्यूमेंट, देयर डीड ऑफ सेटलमेंट एंड एवरीथिंग, बट दे आर नॉट बाउंड टू डू मोर। आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, लाइक you are reading what are there in a public domain, but beyond that you cannot do anything, right? So party here are reading the deed of settlement would find a अगर कोई भी जो नॉर्मल अगर आप डीड पढ़ रहे हो, डीड ऑफ सेटलमेंट, तो उसमें तो प्रोविजन लिखा हुआ है कि इफ दे पास अ जनरल रिजोल्यूशन एंड अथॉरिटी देन यू कैन गिव दैम मनी। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते, देयर इज नो प्रोहिबिशन फ्रॉम बोरोविंग, बट द परमिशन टू डू सो देयर लाई अ सर्टेन कंडीशन, finding that authority might made a complete by the resolution, he would have a right infer in fact in resolution authority। अब यहाँ पे बैंक के पास राइट है कि वो इन्फर कर सकता है, बैंक के पास राइट था कि वो एक चेक कर सकता है कि रिजोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये बैंक का काम नहीं है। ही इज़ नॉट बाउंड टू इंश्योर कि भाई रिजोल्यूशन पास ही हो करके, इसीलिए जो कंपनी है वो तो लायबल होगी लोन के लिए, उसे लोन वापस करना पड़ेगा जो डायरेक्टर ने लिया है। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। Thank you.